अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनल नंबर, सेपरेट रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ये p बाई क्यू है, इसकी फॉर्म में लिख सकें एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दैट आर रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर जैसे 3, 4, 5, 6, 7। अब ये रैशनल नंबर क्यों है 3, 4, 5, 6, 7? 3 का मतलब क्या हो सकता है? 3/1। इसी तरह 4 का मतलब 4/1, 5 का मतलब 5/1, सो ऑन। ठीक है, इस जितने भी इंटीजर्स हैं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। उसके बाद आपके पास ये 5/2 -7/5। अच्छा, ये सारे और रैशनल नंबर है। उसके बाद जो नंबर्स आपके पास कंप्लीट स्क्वायर रूट होते हैं, कंप्लीट स्क्वायर्स होते हैं, जिस तरह स्क्वायर रूट 4 है। ठीक है, ये किस चीज़ का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल आ जाएगा? 2। और 2 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2/1। सो स्क्वायर रूट 4 इज रैशनल। इसी तरह स्क्वायर रूट 9 है, ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। इसको आप लिख सकते हैं 3/1। दिस इज ऑल्सो रैशनल। क्लियर हो गया? रैशनल नंबर जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से हैं? दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड p बाई क्यू, जिसको आप p बाई क्यू से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट आर रैशनल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको हम इसकी स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं या इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट 2 आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास ये आता है जिस तरह से स्क्वायर रूट 2 1.4111 सो ऑन, मतलब ये चलता चला जाता है। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 भी है। जितने भी नंबर्स जो कि कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं है दैट आर इरेशनल। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर रूट वाले रैशनल हैं और जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है जैसे स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 10, ये सब इरेशनल है। या इस फॉर्म में हो जाए 1/√2, 3/√5, ये सब के सब क्या है? इरेशनल। क्लियर हो गया? Okay guys, now question number 2 है write the following decimal fraction and state which of them are terminating and non terminating decimal fractions। सबसे पहले आपके पास मैं बताती हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट 4/9। अब 4/9 को आप क्या करेंगे? 4 को डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 9 से 4 डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट लगाया, 0 का दिया, 49 4 36 आ गया। ठीक है, फिर 40 में से 36 माइनस के 4 आ गया, फिर 0 लगा दिए क्योंकि पॉइंट तो आप लगा चुके हैं। 9 4 36, फिर 4 आ गया 0, 9 4 36। अब ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, जितना मर्जी आप इसको डिवाइड करते जाएंगे नीचे आपके पास 0 बचता चला जाएगा। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शंस को जब आप ये लिखेंगे आप डेसिमल में 0.44 आगे आप क्या लगा देंगे? डॉट डॉट डॉट्स। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आगे मजीद कंटिन्यू होती चली जा रही है, कहीं पे 0 आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह की फ्रैक्शन जिसमें कहीं पे 0 आंसर ना आए दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे हम ऊपर एक डॉट भी लगा देते हैं। ये जिस तरह से डॉट का मतलब ये है कि ये 4 अब कंटिन्यूस आगे रिपीट होता चला जा रहा है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/20। ठीक है, 13/20 में 13 को आपने इक्वल साइन 13 को आपने डिवीजन साइन के अंदर, डिवाइड साइन के अंदर रखा और 20 को बाहर रखा। अब 20 और 13 डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि आपने पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, ये आपके पास 130 आ गया। अब इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, 120 आ गया आपके पास। ठीक है, आपने 130 माइनस 120 100 आ गया। अब देखें 5 2 10, तो आपके पास 100 को जब 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 100 आ गया। यहाँ पे देखें आंसर आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें 0.65 पे कंप्लीट आंसर खत्म हो गया। समझ आ गई आपको? इसी तरह से नेक्स्ट है 1/6 है, तो उसमें भी देख लें कि 1/6 में जब आपने 1 को अंदर रखा 6 से डिवाइड किया तो 6 1 6 आ गया, 40 आ गया, 6 6 36, फिर 4 बच गया, फिर 6 6 36। ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो 0.1666 और आगे यहाँ पे डॉट लगा देंगे, ये 6 आगे कंटिन्यूस रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया बच्चे?
अब 1.2 का ही हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एंड स्टेट वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हमने ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं इनकी टाइप्स लिखनी है और ये बताना है कि ये रैशनल और इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले देखें ये जो फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट फ्रैक्शन है 1.2578। अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास कंप्लीट डिवाइड हो गई है ना, 1 पॉइंट, इसमें कॉन्टिन्यूस नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है ना कॉन्टिन्यूस, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये कौन सी फ्रैक्शन है? इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो आपने ये भी बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो अब रैशनल जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं जो कि कंप्लीट डिवाइड हो जाती हैं, दैट आर रैशनल, ठीक है। जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं दैट आर रैशनल, ठीक है। आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग एंड रैशनल। अब ये अपने माइंड में रखना है कि ऑल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आर रैशनल। अब यहाँ पे देखें 0.3333, अब ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। सबसे पहले तो ये आपके पास देखें ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। जब ये कॉन्टिन्यूस से कंप्लीट डिवाइड नहीं है तो ये कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है। ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आर इरेशनल। क्लियर हो गया? जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं वो क्या है? इरेशनल है, ठीक है। क्लियर? जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो इरेशनल हैं। क्लियर? अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में दो तरह की डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, एक रिक्योरिंग और एक नॉन रिक्योरिंग। अब यहाँ पे देखें ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, 3 ही रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 रिपीट होता चला जा रहा है। इसमें कोई भी चीज़ जो है वो नहीं आ रही, सेम पैटर्न पे चल रही है। तो इस तरह की फ्रैक्शन जो कि सेम पैटर्न पे चल रही होती हैं दैट आर रिक्योरिंग, ठीक है। उनको आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल्स, जिसमें पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन 1.34142136662 और ये आगे डॉट डॉट। सबसे पहले डॉट से हमें पता चला कि ये कौन सी फ्रैक्शन है? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर ये क्या है? इरेशनल भी है। जितनी नॉन टर्मिनेटिंग है वो इरेशनल भी होती हैं। अब यहाँ पे कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि 341423662, ठीक है। जब कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये क्या है? नॉन रिक्योरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग। क्या लिखना है आपने? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग एंड इरेशनल। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखें 5.1485571428857। अब यहाँ पे भी आगे डॉट डॉट्स हैं तो ये भी क्या है आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, उसके बाद इरेशनल भी है। अब यहाँ पे भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल एंड नॉन रिक्योरिंग फ्रैक्शन। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट देखें 2.23069777। अब ये भी आगे डॉट्स हैं। अब जिसमें भी आगे डॉट्स आ जाती है तो वो आपके पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। जब वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो आपके पास इरेशनल भी है। और नेक्स्ट चीज़, जब नॉन टर्मिनेटिंग है या तो फिर रिक्योरिंग होगी या नॉन रिक्योरिंग होगी। अगर तो कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो वो क्या है? नॉन रिक्योरिंग है। अब इसमें भी देखें सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ये नॉन रिक्योरिंग है। इसी तरह ये देखें 4.36363636 ये आगे। अब यहाँ पे देखें कि ये एक तो सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन है, ठीक है। सब कॉन्टिन्यूस है तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये क्या है? इरेशनल है। लेकिन अब ये देखें 3636 इसमें पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। जब जिसमें भी पैटर्न रिपीट हो रहा हो, जिस तरह यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 36, जिसमें पैटर्न रिपीट हो रहा होता है वो आपके पास क्या होती है? रिक्योरिंग। क्या होती है? रिक्योरिंग। और जिसमें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता वो आपके पास क्या होती है? नॉन रिक्योरिंग। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे 4.1216 जो भी आ रहा है आपके पास, यहाँ पे भी देखें सबसे पहले जहाँ पे डॉट आ गया दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन रैशनल है, इरेशनल है। और फिर आपके पास जो है इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही तो ये आपके पास क्या है? ये रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं तो ये आपके पास नॉन रिक्योरिंग। क्लियर?